संगीत सरिता। शास्त्रीय और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने। लीजिए सुनिए सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 18वीं कड़ी। श्रोताओं नमस्कार। जाने माने बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर से कई कड़ियों से हम बातचीत कर रहे हैं और उनकी बातचीत में भी हमें उतना ही रस मिल रहा है जितनी सुरीली उनकी बांसुरी की तान से हमें रस मिलता है। पंडित जी, आपकी बांसुरी की तान ने हमें वहाँ पहुँचा दिया जहाँ याद आते हैं वो जिनकी बांसुरी की तान से पल ठहर जाता है, मन को सुकून और ठंडक मिलता है। वो दिग्गज कलाकार हैं पंडित रघुनाथ सेठ। आप उनके बारे में हमें बताइए, क्योंकि आप खुद बांसुरी के साधक हैं, तो क्या अनुभव रहा है उनके साथ आपने काम किया है? मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता था एज ए म्यूजिशियन और एज ए ह्यूमन बीइंग। बहुत आदरपूर्वक मेरी उनके लिए फीलिंग है। जितने श्रेष्ठ वो संगीतकार थे उतने श्रेष्ठ एक इंसान भी थे। उन्होंने कभी ऐसा मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनसे छोटा हूँ, जूनियर हूँ। मुझे हमेशा उन्होंने अपने छोटे भाई के हिसाब से ही माना और उनकी तालीम हुई थी पंडित रातनंकर के साथ और इसलिए वो शास्त्रों का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से रखते थे। उसके बावजूद उन्होंने एक नई प्रथा शुरू की कि कर्नाटक राग, मलय मारुतम, नागस्वरावली वगैरह ऐसे जो कॉमन हिंदुस्तानी संगीत में मिल जाने वाले ऐसे राग जो होते हैं, सुनने में एकदम कर्नाटक न लगे, ऐसे रागों का उन्होंने प्रचार किया। और पंडित जी, आप खुद एक बांसुरी के साधक हैं, इतने बड़े कलाकार हैं बांसुरी के। हम चाहते हैं हमारे श्रोताओं के लिए कुछ प्रस्तुत करें बांसुरी पर आप। जब ये रघुनाथ जी की बात निकली है, पंडित रघुनाथ सेठ की और उनके कर्नाटक शैली के राग बजाने की, तो मैं सोचता हूँ कि मैं एक कर्नाटक राग ही एक पेश करूँ, राग हंसध्वनि।
सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर ने बांसुरी पर बजाया राग हंसध्वनि। सच कहें तो श्रोताओं, बांसुरी की सुरीली तान में इस वक्त विविध भारती की पूरी टीम खो सी गई थी। आज की इस कड़ी में बांसुरी के साधक, बांसुरी वादक पंडित रघुनाथ सेठ की चर्चा हम कर रहे हैं और इस श्रृंखला में सभी कड़ियों में तबले पर साथ निभा रहे हैं तबला नवाज श्री बालकृष्ण अय्यर जी। बालकृष्ण जी, आपकी बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं पंडित रघुनाथ सेठ से और बहुत सारी प्रस्तुतियां दी हैं आपने उनके साथ। क्या अनुभव रहा है? कोई यादगार घटना हमें बताइए, हमारे श्रोताओं को। मैंने पंडित रघुनाथ सेठ जी के साथ करीब 20 साल तक संगति की है, पूरे हिंदुस्तान में, बाहर, सब जगह। जहाँ तक आप मुझे उनकी शैली के बारे में या उनके वादन के बारे में प्रश्न कर रही हैं, तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जैसे पंडित जी ने अपने पिछले एपिसोडों में बताया है कि पन्नालाल घोष जी ने इस बांसुरी को लोक वाद्य से निकाल करके मंच के ऊपर एक एकल वाद्य के रूप में प्रस्तापित किया। उसके बाद में 4 कलाकारों ने इसको बहुत खूबसूरती से अपने अपने तरीके से बजाया। पंडित विजय राघव राव जी थे, पंडित रघुनाथ सेठ, उसके बाद पंडित जी के ही एक गुरु पंडित देवेंद्र मुंडेश्वर जी थे और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। चारों की अपनी अपनी वादन की अलग अलग शैली रही है। मैं पंडित रघुनाथ सेठ के साथ में एसोसिएट था और उनके साथ मैंने बहुत काम किया है, तो उनकी शैली के बारे में थोड़ा सा मैं आपने पूछा है तो बताता हूँ कि उनकी एक अलग शैली ऐसी थी कि वो विलंबित रूपक में बजाते थे, जो कि अमूमन दूसरे नहीं बजाते हैं। और जैसे कि पंडित जी ने अभी बजाया भी और बताया भी, जलद मतलब जिसको हम मध्य लय में वो जनरली बजाते थे, झपताल, रूपक ताल। और उनके वादन में, क्योंकि वो इलाहाबाद के थे और उनका लोक संगीत का बहुत अभ्यास था, तो उनके वादन में हमेशा फोक म्यूजिक का आपको झांकी मिलेगी। तो क्लासिकल के अलावा उन्होंने बहुत सारी धुनें बजाई और ट्रेडिशनल जैसे कजरी, चेती, दादरा, जो लखनऊ की जो चीजें हैं। और उनको बंगाल का भी बहुत शौक था और बंगाली बहुत अच्छा बोलते थे, तो वहाँ की भटियाली वो भी उनका बड़ा फेवरेट था। मतलब एक प्रोग्राम ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसमें उन्होंने भटियाली नहीं बजाया हो। अलग से हटके था, जैसे मैंने कहा। और कठिन चीज को सरलता से किस तरह से पेश करना चाहिए, ये विद्यार्थियों को उनसे सीखने जैसी चीज है। बस इतना ही कहूँगा जी। और अब पंडित जी, पंडित रघुनाथ सेठ का फिल्म का कोई गीत हम सुनवाते हैं। एक बार फिर फिल्म से ये गीत सुने, ये पौधे ये पत्ते। जरूर सुनेंगे, लेकिन एक बात मैं कहना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि वो पंडित जी ये अपने भारतीय समाचार चित्र, उसके साथ भी एक डायरेक्टर के हिसाब से, संगीत तज्ञ के हिसाब से जुड़े हुए थे। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनती थी, उसको संगीत देना उनका काम था। तो कम से कम 2000 डॉक्यूमेंट्रीज उनके नाम पे है जी, उन्होंने बनाई है संगीत। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। शुक्रिया आपका, आपने इतनी जानकारी दी। और भी कुछ फिल्में हैं, फिल्म दामुल, फिल्म सीपियाँ, ये नजदीकियाँ और फिल्म फिर भी। लेकिन इस वक्त हम सुनते हैं एक बार फिर फिल्म का ये गीत। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं, दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं, मैं
फिर इस फिल्म का गीत हमारे श्रोताओं ने सुना और आवाजें थी अनुराधा पौडवाल और भूपिंदर जी की। अनुराधा पौडवाल की भी ये पहली फिल्म थी और साथ में अपने श्रोताओं को बता दें कि जो कलाकार थे दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय, इनकी भी ये पहली फिल्म थी। तो ये खास बात हमने अपने श्रोताओं को बताई। पंडित रघुनाथ सेठ पर केंद्रित थी आज की ये कड़ी। नमस्कार। नमस्कार। शास्त्रीय और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 18वीं कड़ी। आपके साथ तबले पर संगत की जाने माने तबला वादक बालकृष्ण अय्यर ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। हम विविध भारती से